यही शाही टुकड़े अगर आप अपने किचन में बनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पर सलामती हो। उम्मीद करता हूँ दुनिया के जिस भी कोने में होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। आज की जो डिश है चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। तो ये कहते हैं इसको शाही टुकड़ा, और ये शाही टुकड़ा का नाम आता है तो आपको यकीन होगा कि शाही दौर में ही बनती होगी। और उस टाइम की बहुत रिच फ्लेवर के ब्रेड को सोक किया जाता था, फिर रबड़ी बनाई जाती थी और उसमें फिर एक ब्रेड डिश बनती थी। तो आज आपको वही डिश बनाना सिखाएंगे। आप भी अपने किचन में जाके अपने आप को थोड़ा सा शाही शाही फील करवाइएगा। और ये डिश बनाने में बहुत आसान है, लेकिन खाते हुए आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। इसके लिए हमें चाहिए दूध। दूध मैं लूँगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर का दूध लूँगा। साथ में मुझे चाहिए होगा ब्रेड। ब्रेड के आपने स्लाइस काट लेने हैं, मैं आपको बताता हूँ। शुगर जाएगी इसमें 150 ग्राम। इसमें हमें चाहिए होगा खोया। खोया मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको हलवाई शॉप से मिल जाता है। आपने ले लेना है 200 ग्राम। साथ में हमें चाहिए होगा इसमें 3 टेबलस्पून कस्टर्ड वनीला। इसके लिए पिस्ता 50 ग्राम, 3 से 4 सब्ज़ इलायची चाहिए होगी फ्रेश, और 50 ग्राम हमें चाहिए होंगे बादाम। फ्राइंग के लिए हमें चाहिए होगा इसके लिए ऑयल। इसके 2 स्टेप हैं रेसिपी के। एक में हम इसको फ्राई करते हैं, फिर इसको आपके पास अगर ओवन है तो ओवन में लगा के बेक करते हैं, और फिर हम रबड़ी बना के उसके ऊपर डालते हैं। रेसिपी बहुत मज़े की है, लेकिन स्टेप में 2 से 3 अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह अजीज़ आपके शाही टुकड़े जो थे ना वो मज़ेदार बनेंगे। लेकिन ऑयल आपने रीयूज़ नहीं करना, दूसरा कोशिश करना कि फ्रेश ऑयल यूज़ करें। फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम ऑन करने के बाद पैन रखेंगे। पैन अच्छे तरीके से वॉश होना चाहिए आपका। अगर आपने उस पैन में कोई भी ग्रेवी बनाई है ना तो आप उसको अच्छे से वॉश कीजिएगा, क्योंकि फिर मिल्क में उसकी एक हमक एक स्मेल आती है। इसमें हम डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं, और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 अदद ग्रीन इलायची। ग्रीन इलायची आपने कोशिश करनी है, अगर 1/2 खोल के डालते हैं ना तो किसी के मुंह में दाना आता है और हर किसी को पसंद नहीं आता। तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि हमें उसका रोमा चाहिए तो आप ऐसे ही डाल दें। दूध को बॉयल आ रहा है तो हम इसकी ब्रेड की साइडें काट लेते हैं। ब्रेड आपने ले लेना है, आपने मिल्की ब्रेड लेनी है कोई भी, या वाइट ब्रेड ले लीजिएगा, लेकिन उसकी साइडें आपने ऐसे करके रिमूव कर देनी है। ऐसे करके इनकी आपने सारी साइडें रिमूव करनी है ब्रेड की। जैसे आपका दूध को बॉयल आने लग जाएगा ना तो फिर हम इसको उठा के दूसरी साइड पे रखेंगे और इधर फ्राइंग स्टार्ट कर देंगे। अभी दूध में बॉयल आने देंगे, और इसको आपने स्लोली स्लोली साथ हिलाते रहना कि आपका जो दूध है वो नीचे लग ना जाए। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। दूध रबड़ी हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको रख देते हैं इस पैन में, और यहाँ पे फ्राइंग स्टार्ट करते हैं कि साथ साथ आपके दोनों काम कंप्लीट हो जाए। और इस पैन पे रख के आपने ये नहीं करना कि आग नहीं है जलानी, आग भी साथ साथ ही जलानी है, और ये पकता रहेगा। तो हम इसमें डालेंगे ऑयल। और आपने ऑलिव ऑयल नहीं लेना है। एक बात का खास ख्याल रखने में, अक्सर ऑलिव ऑयल कहता हूँ, लेकिन इसमें आपने ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना। ब्रेड को हमने फ्राई करना है, और ब्रेड को फ्राई करने का ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका सूटेबल टेम्परेचर नहीं है ना तो ब्रेड सारा ऑयल पी लेती है। जब आप शाही टुकड़ा खाते हैं तो फिर आप खाते क्या हैं, साथ में ऑयल भी आपके मुंह में आ रहा होता है, तो फूड का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल डेड हो जाता है, और आपको ऑयल का टेस्ट आ रहा होता है। तो आपने ठंडे तेल में ब्रेड नहीं फ्राई करनी, एक बात का खास ख्याल रखना है। और आजकल वैसे ही आजकल ब्रेड के बहुत से रोल चल रहे हैं, स्टफ रोल, फलान रोल। मैंने उसकी इसलिए भी रेसिपी नहीं डाली कि मुझे सबसे बुरा लगता है क्योंकि वो ऑयल बहुत ज़्यादा खाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स है ऑयल के। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको फ्राई ना करूँ। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। हमें गोल्डन फ्राई करना है ब्रेड को। देख रहे हैं ये गोल्डन, जितना ये इसका ये कलर है ना, इतना ही हमें कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं इसका चाहिए। ओके, अब हम इसको निकाल लेंगे, और हमने इसका अच्छे तरीके से ऑयल स्टेन करना है। यहाँ पे स्टेनर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आपने भी इसी तरह स्टेनर रख लेना है। आपके पास जो भी स्टेनर है आप उसमें रख लीजिएगा। एक कोशिश कीजिएगा, अगर आप कह देंगे शेफ साहब ये स्टेनर कहाँ से मिलेगा। और ये साथ साथ फ्राई हो रहा है, साथ जो आपकी रबड़ी पक रही है आप उसको साथ साथ स्लोली स्लोली उसको भी हिलाते रहें। ये ना हो कि इसके चक्कर में आप उसको नीचे लगा दें। फ्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसको फ्राई कर लिया। और अब आपके पास अगर ओवन है तो ओवन को आपने करना है प्रीहीट
एक इसका पार्ट है जो सा नेक्स्ट आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और हमारी रबड़ी जो सी है वो ऑलमोस्ट करीब होने के करीब है। और दूध को ले आते हैं वापस अपनी प्लेस पे और यहाँ पे करेंगे फ्लेम ऑन। आपने जो ब्रेड जो सी फ्राई की हुई है ना, ये देख रहे हैं ये ब्रेड कितनी क्रिस्पी है, ये देखें, ये आपको साउंड आ रहा है। इसी तरह आपने ब्रेड को क्रिस्पी करना। अगर आप तेज़ टेम्परेचर में करेंगे तो वो अंदर से रह जाएगी, अगर हल्के पे करेंगे तो ऑयल उठा लेगी। ठीक है, अब आपने लगाना है ब्रेड को बेकिंग डिश में और आपने ये दूध डाल देना है इसके अंदर। इससे होगा क्या, रिच फ्लेवर होगा। अब हम इसे ओवन में लगाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए लगाना है। और टेम्परेचर क्या रहेगा 180 डिग्री। जब दूध आपका इतना रह जाएगा और थिक हो रहा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। आपने इसमें ऐड करना है, पकने देना है। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी जो रबड़ी है वो थोड़ी सी पक गई है। अगर इसका जो कलर है, आप बेसिकली आपके पास अगर तो ज़ाफ़रान है तो वेल एंड गुड है। ज़ाफ़रान से हल्का सा येलो कलर आता है और अपना टेस्ट आता है। तो ज़ाफ़रान पाकिस्तान में तो टू मच महंगा है और इंडिया का पता नहीं है, पाकिस्तान में भी महंगा है। और अगर मिडल ईस्ट में है तो आप ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा और बनाइएगा भी। ये रेसिपी इंशाल्लाह लजीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। ब्रेड हमारी माशाल्लाह हो चुकी है, बाहर निकालते हैं। जो आपने दूध डाला है वो बिल्कुल इसके अंदर पक गया है। ब्रेड आपकी डन है ऑलमोस्ट तैयार। थोड़ा रबड़ी भी आपकी तैयार होने वाली है। और अगर आपको लाची नहीं पसंद है ना तो आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत मज़े का रिच खुशबू आ रही है, फ्लेवर भी है इंशाल्लाह इसका। जब आप बनाएंगे ना यकीन कीजिएगा कि आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे। और अब हम इसके चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे कस्टर्ड, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड बेसिकली थोड़ा सा होता है, लेकिन मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर कस्टर्ड। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। मेरे उस्ताद से बहुत हो गया, अल्लाह पाक उन्हें ग्रीक के रहमत करे। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने हमारा इस्लामाबाद उनसे सीखा शाही टुकड़ा, और ये उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। रबड़ी को थोड़ा सा आपने रखना है थिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था इसके लिए लबेशीरी के लिए, ये इतनी ही आपकी रबड़ी थिक होनी चाहिए। रबड़ी हमारी तैयार है। रबड़ी देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी। ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिक रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई कस्टर्ड वगैरह खा रहे हैं। ब्रेड को आपने 1/2 कर लेना। ब्रेड सोगी होती है यहाँ पे, तो आपने देखना है कि आपका हाथ भी ना जले और ब्रेड भी ना टूटे। ठीक है, ब्रेड इसका मेजर पार्ट है। अब हम इसके ऊपर ये देख रहे हैं, रबड़ी आपने ना इससे ज़्यादा नरम नहीं करनी, इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी, यही आपका टेक्सचर होना चाहिए आपकी सॉस का। अब आपने ऐसे करके इसके ऊपर शाही टुकड़े के ऊपर आपने डालनी है इसकी सॉस। किसी भी डिश को सबसे ज़्यादा पहले आपकी आंखें खाती हैं, उसकी प्रेजेंटेशन आपने मस्त रखनी है वे में कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उससे क्या होगा कि मेरी प्रोडक्ट में दम भी है या नहीं। प्रोडक्ट के अंदर तो दम है, लेकिन अगर नज़र नहीं आएगा तो गेस्ट नहीं खाएगा। तो लिहाजा प्रेजेंटेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम इसकी गार्निशेस कर लेते हैं। शाही टुकड़े की साइडों पे क्रीम से पाइपिंग करते हैं। इससे क्या होगा, वो डिश में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी जान आ जाएगी। यही शाही टुकड़े अगर आप अपने किचन में बनाना चाहते हैं बआसानी, तो इंशाल्लाह लजीज़ रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। आपको ये मुग़लों की याद ताज़ा करवा देगी।